सागर में सियासत अब अपने चरम पर पहुंच रही है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दलों में एक तरफ जहां बीजेपी की घोषित टिकट बदलने की खबरें जोर पकड़ रही हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस के मजबूत दावेदार ही बीजेपी के साथ चले गए। सियासत दिलचस्प मोड़ पर है और जाहिर है कि ऐसे में आरोप प्रत्यारोप के अलावा क्या होगा। सागर में बीजेपी के टिकट पर संकट, क्या बदलेगा लता वानखेड़े का टिकट? बीजेपी ने सागर से लता वानखेड़े को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। लता वानखेड़े ने चुनावी तैयारी भी शुरू कर दी है, लेकिन सियासी फिजाओं में खबर तैर रही है कि बीजेपी लता वानखेड़े के टिकट पर दोबारा से विचार कर रही है और पार्टी उनका टिकट बदल सकती है। राजनीतिक गलियारों में यह खबर चर्चा का विषय बनी हुई है, लेकिन लता वानखेड़े खबरों का खंडन कर रही हैं। वानखेड़े का कहना है कि पार्टी काफी मंथन के बाद टिकट देती है। टिकट बदलने की खबरें महज अफवाह है और ये अफवाहें विपक्ष की साजिश है। तो ये हमारे विरोधी दल जो विपक्षी दल हैं, जो बिल्कुल शून्य हो चुके हैं, जिनका अब कोई कुछ अस्तित्व ही नहीं बचा है, वो इस तरह की भ्रामक जानकारियां देकर लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास उनको प्रत्याशी तक नहीं मिल रहा है। ऐसी आज उनकी स्थिति हो चुकी है कि वो चाहे कितना भी भ्रामक प्रचार करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हमारा वरिष्ठ नेतृत्व और पार्लियामेंट बोर्ड सब कुछ सोच समझ के सब कुछ देख के फैसला करता है। लता वानखेड़े ने विपक्ष की साजिश बताया तो कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस का कहना है कि ये सागर में बीजेपी नेताओं की आपसी कलह का नतीजा है। लता वानखेड़े को टिकट मिलने से पार्टी के बहुत से लोग नाखुश हैं। यही वजह है कि लता वानखेड़े को टिकट मिलने के बाद बहुत से लोग उनसे मिलने तक नहीं पहुंचे। आज शहर में जिस तरह का माहौल देखने को मिला कि जो धार्मिक कार्यक्रमों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पोस्टर लगाए हुए थे, उसमें से लता वानखेड़े जी बिल्कुल पूरी तरह नदारद दिखी। तो मुझे लगता है कि यहाँ के कार्यकर्ताओं में और नेताओं में स्वयं उनकी स्वीकार्यता नहीं बन पा रही है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में जो समर्पित कार्यकर्ता जो सड़कों पर लगातार लड़ाई करते आए हैं, आज उन्हें भी अपेक्षा थी कि उनको टिकट मिलेगा, लेकिन एक ऐसी महिला को टिकट दे दिया गया जिसकी राजनीति केवल मकरोनिया तक सीमित रही या भोपाल और दिल्ली की राजनीति करती है। उनके शहर में या जिले में कहीं भी जमीनी राजनीति की तो मैं जानकारी मुझे नहीं है कभी उन्होंने जमीनी राजनीति की हो। सागर में सियासी संग्राम दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। एक तरफ बीजेपी ने टिकट घोषित किया, लेकिन टिकट पर सस्पेंस शुरू हो गया, तो कांग्रेस मंथन में जुटी है। लेकिन इसी बीच टिकट के मजबूत दावेदार अरुणोदय चौबे कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। अब कांग्रेस से उम्मीदवार कौन होगा? क्या बीजेपी का टिकट बदलेगा या फिर ये महज अफवाह है? सवाल कई है, जिनके जवाब भी जल्द ही मिल जाएंगे। मनीष तिवारी, बंसल न्यूज, सागर।